जब भी उसने मेरी पुरखलूस मोहब्बत पर शुबा ज़ाहिर किया, बेसाख्ता मेरी नज़रें अपने आप से उलझकर सवाल करती हैं कि क्या मेरी चाहत में कुछ कमी थी या फिर उनकी मोहब्बत ही बदकमान थी। वॉइस ऑफ इंडिया पे मैं हूँ योगराही गुप्ता। आप सबको मेरा आदाब, नमस्कार और प्यार बड़ी सत श्री अकाल। प्रोग्राम में आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाया जनाब मनीष अरोड़ा, एक नामवर रियल्टर हैं। मनीष जी, आपका हम वॉइस ऑफ इंडिया पे हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार गुप्ता जी, और सबको बहुत बहुत नमस्कार। मनीष जी, ये हाल ही में ये इंटायर वर्ल्ड कोविड से मुतासर हुआ है जी। तो ये आपका ताल्लुक रियल एस्टेट से, आप ये बताओ कि रियल एस्टेट की मार्केट में अचानक इतनी तेज़ी का क्या रीज़न है? देखो, जब ये स्टार्ट हुआ था अराउंड आई थिंक मार्च से लोगों को पता चलना स्टार्ट हुआ, तो लोग इतने ज़्यादा पैनिक हो गए। नो डाउट ऑल ओवर वर्ल्ड में इम्पैक्ट था, तो सबको लग रहा था कि विनिपेग में अब बिल्कुल ही स्लम्प आने वाला मार्केट में। अच्छा। एक तो पहले ये एजम्पशन सबकी नॉर्मल थी, सबकी थी। उसके बाद लोगों ने क्या हुआ, जो लोग बेचना चाहते हैं वो बिल्कुल ही सबने ड्रॉप कर दिया। अच्छा, उस वक्त? हाँ, उस वक्त सबने एकदम ड्रॉप कर दिया प्रोग्राम कि नहीं जी, हम नहीं सेल करेंगे। वेरी अनसर्टेनिटी थी ना मार्केट, बहुत अनसर्टेनिटी। अच्छा। और जिन लोगों ने बाइंग करनी थी उस वक्त, बायर्स बहुत ज़्यादा वो भी स्टॉप हो गए। बट फिर भी बायर्स बहुत एक्टिव थे मार्केट में, तब भी एक्टिव थे। अच्छा। मुझे याद है कि जब हम कुछ क्लाइंट्स के लिए देख रहे थे और मेरे ऑफिस रियल्टर्स हैं, हम लोग सब आपस में मीटिंग्स करते थे, सब रिव्यूज अपने अपने देते रहते हैं। तो सबका यही कहना था कि मार्केट में हाउसेज ही नहीं है, लिस्टिंग्स ही नहीं आ रही। अच्छा। बट हमारे बायर्स, वो क्या हुआ, जैसे ही कोई अच्छी लिस्टिंग आती है लोग जंप कर देते हैं, बिडिंग वॉर स्टार्ट तब से ही स्टार्ट थी, अप्रैल से ही स्टार्ट होगी। अच्छा। अब तो लाइक इतना ज़्यादा, फिर उसके बाद इंटरेस्ट रेट कम हो गए। हाँ, इंटरेस्ट वो फैक्टर एक वो भी होगा, इंटरेस्ट रेट फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर था। एक लोगों को पहले ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे थे, अब बिल्कुल कम हो गया, अराउंड 2 से भी नीचे चला गया। सो दैट वाज अ वेरी गुड अट्रैक्शन, वही होगी एडेड अट्रैक्शन। फिर लोगों ने रीफाइनेंस की बड़ी ज़्यादा वो भी होगी, रीफाइनेंस सुविधाएं ज़्यादा बेस्ट। ये अब कम रेट पे व्हाई शुड वी पे मोर इंटरेस्ट। बिल्कुल सही बात। सो इस कारण अब इतनी ज़्यादा स्पीड पकड़ ली मार्केट ने कि अब तो लाइक देयर बिडिंग वॉर्स गोइंग। नहीं, आप एक बात बताएं, जो अभी जो मार्केट है, जो लोगों का ट्रेंड है, वो नए घरों पे ज़्यादा है या एग्जिस्टिंग हाउसेज पे? दोनों पे ही है जी। अच्छा, दोनों पे ही है। जो नए घर अफोर्ड कर सकते हैं, सारे नहीं कर सकते, क्योंकि नए घर सबकी अपनी भी प्रेफरेंस है। देखो, जिसको बड़ा चाहिए, जो बजट है, वही नए पे जा सकता है। अदरवाइज नहीं, कुछ पिछले सालों में जो मॉर्गेज के रेट में जो क्वालिफाइंग करने में जो थोड़े स्ट्रिक्ट रूल्स बने जी, वो भी एक फैक्टर था तब जी। नहीं, हाँ, तब तो था, बिल्कुल था। तभी वो अभी वो कायम है या अभी थोड़ा लीनेंट हुई है? नहीं, अब थोड़ा सा आगे से लीनेंट किया। अच्छा। लीनेंट किया अभी। सो अब काफ़ी बायर्स एक्टिव है मार्केट में। लाइक नए घर भी अवेलेबल नहीं है। ओ अच्छा। इस टाइम पर विनिपेग में इतनी डेवलपमेंट हो रही है, मैं बड़ा ताजुब होता है कि कितने इतनी तादाद, इतने लोग यहाँ मूव हो रहे हैं जब डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा। नो डाउट इमिग्रेशन बहुत बड़ा फैक्टर है, मूव बहुत हो रहे हैं। अभी टोरंटो से भी सुना है बहुत स्टूडेंट्स आए हैं। इमिग्रेशन, विनिपेग थोड़ा ईजी है सेटल होने के लिए। अच्छा, अभी कोविड की वजह से वो सभी प्रोसेस अभी ऑन होल्ड ही है, क्या वो नाम इंटरनेशनल से कम है, बट डोमेस्टिक में तो आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, विद इन कंट्री में लोग, हाँ, अच्छा, डोमेस्टिक से बहुत लोग आए हैं जी। नहीं, जो ट्रेंड है अभी, नए घर ज़्यादा बिक रहे हैं, जहाँ पुराने बिक रहे हैं, जो नए बिक रहे हैं, तो कौन सी प्राइस रेंज की? देखो, अपनी कम्युनिटी में नए की ज़्यादा डिमांड है। अच्छा जी। ज़्यादा लोग, क्योंकि पुराने घरों में थोड़ा सा मेंटेनेंस इश्यूज तो होते ही हैं। सो पुराने घर में जो कैनेडियन यहाँ के लोग हैं, दे आर मोर कंसर्न अबाउट द नेबरहुड्स की बिल्कुल हमें अंदर ही रहना है सिटी के। दे वांट एवरीथिंग नियर, इजी ट्रांसपोर्टेशन, सारा कुछ हो। तो वो लोग नो डाउट सिटी में, नहीं, जो यंग फैमिली हैं विद स्मॉल चिल्ड्रन, उनकी प्रेफरेंस तो जाहिर बात है कि स्कूल भी पास ही हो, शॉपिंग सेंटर पास हो, वो सभी चीज़ें देख। तो क्या फैक्टर को देख, किसी कोई नया घर देख रहा है, क्या चीज़ें उनको मद्देनजर? डेफिनेटली जो फैमिली वाले, सबसे पहले छोटे बच्चों का स्कूल्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर उनके लिए जो कम्यूटिंग है टुवर्ड्स वर्क, वो भी फैक्टर है। अच्छा। जो वर्किंग है सारे, वो है। फिर डेफिनेटली फिर शॉपिंग, सारा कुछ
कन्वीनियंस आसपास होना चाहिए, ये सारे फैक्टर्स हैं, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं, कंपैरेटिवली अदर सिटी हमारा शहर तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि विद इन हाफ एन आवर 45 मिनट्स आप शहर के एक एंगल से दूसरी जगह तक आप पहुंच सकते हो 40-45 मिनट्स में, है ना। वो तो दैट्स अ बिग प्लस। वो भी बिल्कुल वो तो है ही है। बट क्या है कि यहाँ स्ट्रेस लेवल, जो लोग वर्किंग है उनके स्ट्रेस लेवल्स हाई होते हैं, सो दे वांट टू रिड्यूस दैट स्ट्रेस, तो डेफिनेटली वो प्रेफर तो करती हैं कि पास हो। अच्छा, नहीं टाइम से वो रनिंग अराउंड टाइम से डेफिनेटली इजी है। बच्चों को ले जाना छोड़ना, बच्चे इंडिपेंडेंटली जा सकते हैं, कहाँ दूर हो तो ले जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। बच्चों के डे केयर्स के इशू आ जाते हैं, जो बिल्कुल जिनके बच्चे बहुत ही छोटे हैं उनको डे केयर्स भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है बच्चों के लिए। नहीं, जब आप कोई आप जैसे आपका तरीका है क्लाइंट को हैंडल करने का, तो क्या जब आप कोई किसी को घर दिखाते हो तो क्या चीज़ें देखते हो उसमें, उस घर की? देखो, घर पहले बात तो लोकेशन, अच्छा, नेबरहुड कैसा है, सेफ है, फैमिलीज के लिए रहने लायक भी है कि नहीं। कुछ नेबर्स हैं जो नहीं सेफ है, अच्छा, यहाँ भी है। अच्छा। बट फैमिलीज के लिए पहला नेबरहुड, लोकेशन, कोई कन्वीनियंस हो, उनको सारा कुछ आसपास हो, सबसे पहले ये है। फिर हम बिल्डिंग के अंदर जाते हैं कि अच्छा हाउस कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, फाउंडेशन कैसा है। उनकी नीड तो आप पहले देख ही लेते हैं पहले, है ना। वो तो उनकी नीड क्या है पहले असेस कर लेते हैं। फैमिली का बजट देखते हो कि कितने तक वो अफोर्ड कर सकते हैं। देयर नो पॉइंट आप घर दिखाते रहो वो क्वालिफाई वो तो हम पहले स्क्रीनिंग करते हैं, पहले क्वेश्चंस पूछते हैं बहुत सारे, कितनी आमदन है, कहाँ तक वो कंफर्टेबल फील करते हैं। अच्छा, उनकी प्री अप्रूवल कोशिश करते हैं बैंक से हो पहले ताकि पता लग जाएगी कि उनकी नेटवर्थ क्या है। अच्छा, तो फिर जब वो घर, क्या चीज़ें घर में देखते हैं? घर में सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं, अच्छा। बोन्स जिसको बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द हाउस। बोन स्ट्रांग होगी तभी खड़ा रहेगा, सो दैट इज फाउंडेशन। जो सुपर स्ट्रक्चर है, रूफ है, मेन जो चीज़ें हैं आपकी, फर्नेस होगी, हॉट वाटर टैंक कितना पुराना है, फाउंडेशन, रूफ और विंडोज, ये सारी जो फिर उसके बाद मेंटेन कैसे किया हुआ है सेलर ने, क्या क्या चीज़ें, वो सारा पता चल जाता है देख कर कि फिर हम सारा खुद एनालाइज करते हैं। आपका तभी कई सालों से तजुर्बा है, जरूरत पड़े तो फिर हम इंस्पेक्शन भी करवा लेते हैं। अच्छा, प्रोफेशनल इंस्पेक्शन भी करवा लेते हैं टू गेट द सेटिस्फैक्शन अपनी। अच्छा, वायरिंग एक बहुत बड़ा इशू है, वायरिंग करने में नहीं होती सही, और जो नई रिस्की है, यू नो, इट्स नॉट सेफ। नहीं, बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि जब कोई आपसे घर लिस्टिंग कराता है, जी मनीष जी हमारा ये घर आप बेचते हैं, ठीक है ना, तो आप जिस ढंग से आप उस घर को पेश करते हो, उसमें जो कमियां हैं, पेंट नहीं है प्रॉपर, उसको डेकोर करते हो जैसा है ना, वो उसके बारे में बताओ, क्या है प्रेजेंटेशन? देखो, मैं सब, क्योंकि आपका इंटीरियर डिज़ाइनिंग से भी ताल्लुक़ है, आपकी बेगम का भी, दोनों, तो आप उसके बारे में बताओ। बहुत कम रियल्टर को इस बारे में नॉलेज नहीं है, इस बारे में आपके लिए तो एडेड फीचर है क्योंकि आप ऑलरेडी नॉलेजेबल इस चीज़ों में। डेफिनेटली मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि द मोमेंट यू थिंक कि आप घर बेचना चाहते हैं, और जब आप सोचते हैं कि हमने कुछ रेनोवेशंस करनी है, उनका देखने का नजरिया अलग है, आपका एज ए प्रोफेशनल। बिल्कुल है। मैं जो रेनोवेशंस भी करनी चाहिए सेलिंग पॉइंट के हिसाब से करनी चाहिए कि ये घर हर एक नेबरहुड का एक काइंड ऑफ सेलिंग प्राइस है, कि ये ना हो कि घर में हम इतने ज़्यादा स्पेंड कर दें, कल को वैल्यू नहीं, उतनी वैल्यू नहीं मिले। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी फैक्टर है। मैं सबको कहना चाहूँगा, आप चाहे बेचना चाहे नहीं बेचना, यू आर फ्री टू कम एनी टाइम, आप डिस्कस करें, हम बताएंगे कि क्या ज़रूरी है और कैसे करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा आप स्पेंड करके ही रेनोवेशंस कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम डिटेल में जाते हैं। अगर आपने पूरी बेसमेंट रेनो करनी है, देन वी हैव सर्विसेज, हम पूरा प्रोफेशनल डिज़ाइन भी देते हैं उनको। फिर हम जो ज़रूरी चीज़ें हैं पहले उस पर फोकस करके हर एक क्लाइंट का बजट लेके डेफिनेटली उनको उनके बजट के हिसाब से बताते हैं कि ये सही रहेगा, ये करो। उस हिसाब से आपको बेस्ट वैल्यू घर की मिलेगी। बाकी रेनोवेशंस में कोई एंड नहीं है, बट फिर भी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स नहीं, बहुत से जो नई डेवलपमेंट हो रही है शहर में, सेज क्रीक एरिया या कई जो नए घर हैं, मैंने अक्सर देखा है कि आप जैसे लोग जब वहाँ घर को ओपन हाउस लगाते हैं तो आपने उस घर के अंदर खाली वो ब्रांड न्यू घर ही है,
जी उसके अंदर जो आपने फर्नीचर भरा है या जैसे डेकोर किया है उसको, जी, है ना, हाँ, वो देख के आदमी कहता नहीं मैं ये वो क्या चीज़ है वो दैट इज कॉल्ड स्टेजिंग। हमारे आप पास staging करते हो? प्रोफेशनल स्टेजर्स हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो आपके घर को ऐसा बनाते हैं जैसे बिल्कुल ब्रांड न्यू है। अच्छा अच्छा। अभी पीछे किसी ने घर ऐसे ही पूरा रेनोवेट करके पूरा हमने उसको ब्रांड न्यू अंदर से लुक दी थी। अच्छा। आई मीन सो था- पीपल लाइक दैट। था वो घर पुराना? पुराना घर था। अच्छा अच्छा बिल्कुल लाइक आप पहचान नहीं सकते थे कि ये पुराना घर है। अच्छा। वो क्यों होता है? क्योंकि आप बेच रहे हैं घर, जब एक बाय करने पर्सन आता है वो अपने उसकी- हिसाब से इमेजिन करता है हाँ। कि मेरी स्पेस कैसी लगेगी, मैं यहाँ लिविंग, यहाँ सोफा रख सकता हूँ, ये वॉल सबसे बेस्ट है टू हैंग द पिक्चर्स ऑफ द फैमिली, ये डाइनिंग के लिए सही जगह बनेगी। क्योंकि आपका अगर कोई देखने का island नजरिया बनाना अलग है। है, हाँ। कैसे बनना चाहिए आइलैंड, कैसे आपकी स्पेस इफेक्टिवली फंक्शनली यूज होगी। एक होता है कि इधर लगा दो इधर लगा दो, नो, द बेस्ट वे हाउ टू यूज द स्पेस वो हम बताते हैं। और उसके साथ साथ ओपननेस बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं, घर में सामान बहुत लोडेड बड़ा- हो तो वो हाँ वो भी अच्छा नहीं लगता यस है ना। बिल्कुल। आप ठीक है, हम देखो जो सेलर होता है उसकी इमोशंस अटैच होते हैं घरों से। घर के साथ हाँ। हम ये नहीं कहते कि आपका घर गलत है, हम ये कहते हैं कि आप बायर guideline पॉइंट ऑफ व्यू देते से हो उसको, सोचो। हाँ। बायर जो इमेजिन करना चाहता है हाँ, हम उसके- उसको फ्री दे, खाली करें ताकि लेट देम इमेजिन कि हाउ दे वांट टू यूज दिस स्पेस। अगर ज्यादा घर क्लटर होगा तो बायर्स लाइक थोड़ा सा ऑफ हो जाएगा फिर। हाँ, लाइक यू नो वो प्रेफर नहीं करते हैं। नहीं, मुझे लास्ट टाइम आपसे बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि जब नई लोकेशन, जब नई डेवलपमेंट होती है तो जब जैसे जिस ढंग से, क्योंकि आपका तो प्रोफेशन है, जिस ढंग से आप उसको डेकोर करते हो, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम, सोफ़ा, फर्नीचर वगैरह, तो जो आदमी आता है उसको देख के उसको लगता है कि ड्रीम हाउस जैसे है ना। डेफिनेटली है नहीं, वो करके आया तो मैनी टाइम ही इज एंडिंग अप बाइंग द फर्नीचर टू, यस। है ना। वो कहता है मुझे एज इज दे दो, मैं वो क्या होता है कि हम हर एक रूम में एक थीम प्रेजेंट करते हैं। अच्छा। लाइक एक तो आप तो theme- कलर, आप एक- कलर कॉम्बिनेशन भी चूज करते हैं? डेफिनेटली हाँ, अच्छा अच्छा। यस। एक कलर थीम फ्लो करता है घर में, ये नहीं कि इधर ब्लू है उधर रेड है उधर येलो है उधर ग्रीन है, नो। अच्छा। आई मीन देयर हैज टू बी सम लिमिटेड कलर्स, उनका एक फ्लो होना चाहिए घर में। दैट्स व्हाट अपील्स, जो लोगों को पसंद आता है कि यार दिस इज एक्सीलेंट। अच्छा। सो दैट्स व्हाट अपील्स। मनीषी, आपके साथ बात करके बड़ा अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप वॉइस ऑफ इंडिया पे आए, हमारे साथ बातें की और नए घर और घरों के बारे में, उसको कैसे डेकोर करना है, आप मार्केट के बारे में थोड़ा अपडेट किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे आइंदा भी आप आएँ और नए अपडेट लें। डेफिनेटली। हाँ, किसी ने आपसे रब्ता करना, अपना नंबर भी दे दें। Thank you very much आप for अपना having me number- here. Yeah, my number is 204-960-3333. Anytime you can call me. You have any suggestions to like any कोई भी आपको सलाह चाहिए किसी भी तरह की, you are free to call me. Thank you very much. आप सबका भी वॉइस ऑफ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।